जी तो आज हम शॉर्टकट कीज कर रहे हैं एमएस वर्ड की। कंप्यूटर लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है। ये बड़ी फेमस शॉर्टकट कीज हैं जो टाइम एंड अगेन वन पेपर एमसीक्यूज जो आप देते हैं उसमें पूछ ली जाती है, पीएमएस में आ जाती है, जीके में। तो कंट्रोल ए से हम क्या करते हैं जी, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट होते हैं इससे। सबको पता है ये वाली की। कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है, जैसे मैं बोल्ड करता हूँ, देखिए जी, कंट्रोल और बी दबाया तो ये बोल्ड हो, लेटर बोल्ड हो जाता है। बेसिकली वो कीज इसलिए पूछता है कि आया के जो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड पावर पॉइंट, इस पे इसने काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ शॉर्टकट वे में। अगर कोई कल इसे लेटर बनाना पड़ जाए तो इसे आता भी है काम या नहीं आता। ठीक है, तो वो इसका टेस्ट होता है। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल डी फॉन्ट स्टाइल। अभी मैं कंट्रोल डी करूंगा तो फॉन्ट स्टाइल ओपन हो जाएगा। फॉन्ट के हमने स्टाइल कैसे बनानी है ये देखें जी। अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखी। इसमें क्या है जी, फॉन्ट। अब फॉन्ट आपने देखने में आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल ये देखें जी, रेगुलर है, इटैलिक है और बोल्ड। ये फॉन्ट स्टाइल रेगुलर है, इटैलिक है और बोल्ड। साइज कहाँ से होता है, ये देखिए 8 से 72 तक लिखा होगा इसमें, ये याद रखना। फॉन्ट साइज 8 से लेके 72 तक होते हैं। ये एमसीक्यूज आते हैं कि मैक्सिमम रेंज ऑफ फॉन्ट साइज 72। फॉन्ट स्टाइल याद रख लें, इटैलिक होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक। फॉन्ट स्टाइल साइज हो गया जी, और अंडरलाइन है, ये सारी चीजें। अब करेक्टर स्पेसिंग, अब हम ये वाला भी टैब देख लेते हैं। करेक्टर स्पेसिंग में है कि आपने स्पेस कितनी देनी है दो लाइनों के दरमियान या करेक्टर के दरमियान। करेक्टर के दरमियान नॉर्मल नॉर्मल है ना। उस अगर मैं इसको कंडेंस करता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए कंडेंस हो, छोटा हो। ठीक है, मैं इसको दोबारा अपने असल हालत में लेके आ रहा हूँ, तो इसको कहते हैं जी कंट्रोल डी, फॉन्ट स्टाइल होता है। पोजीशन क्या है, नॉर्मल पे है। रेज्ड हो जाता है या लोअर। रेज्ड हो सकता है, ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है उसको जो नॉर्मल से। स्पेसिंग क्या है, नॉर्मल है। आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कंडेंस भी कर सकते हैं। अब ये एमसीक्यूज आ जाता है कि स्पेसिंग कितने टाइप की होती है। कंडेंस होती है, नॉर्मल होती है और एक्सपेंड होती है। अब वो फोर्थ ऑप्शन दे देगा श्रिंक, तो श्रिंक का तो ऑप्शन ही नहीं है, देखिए इधर है ऑप्शन। तो या नॉर्मल होती है, एक्सपेंड होती है, कंडेंस होती है। ये अब आप बार बार चीज़ों को करेंगे फिर आपको होगा। तो आप मेरी वीडियो देखने के बाद जो है इसको प्रॉपर आप लैपटॉप पे बैठे या कंप्यूटर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, स्पेसिंग जो है वो नॉर्मल होती है और कंडेंस्ड होती है, और स्केल जो है वो कितने उसका एवरेज कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आपने करेंगे तो फिर आपका कंप्यूटर का। कंट्रोल डी, कंट्रोल ई से ये सेंटर अलाइन हो जाता है। अभी मैं कंट्रोल ई दबाऊंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए सेंटर में आ गए। कंट्रोल जेड से मैं इसको अनडू कर रहा हूँ कि वापस जो जो पहले था उधर चलो। और देखिए कंप्यूटर जो है उसमें एल्गोरिदम्स होते हैं ना, सारे स्टेप जो मैं कर रहा हूँ ये अपने अंदर फीड करता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं और पीछे लेके जाना चाहना तो ये पीछे चला गया जो मैंने किए थे पहले। ये फायदा है ना। अच्छा कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ से फाइंड होते हैं। अब देखिए एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ना, 4000 पेज का या 2000 पेज का या 100 पेज का। उधर वहां हसनैन लिखा हुआ है, मैंने कहना यार हसनैन की जगह ना इसको मैं रिजवान करता हूँ। तो अब मैं एक एक पेज निकालूंगा, उसमें जहां जहां हसनैन लिखा होगा एक एक लाइन में उसे ढूंढूंगा, और फिर मैं उसको क्या बना दूंगा, रिजवान। ऐसे नहीं करना, आपने कंट्रोल एफ दबाना, ये एफ। अब कंट्रोल एफ के दबाया है तो तीन कमांड है। ये भी पेपर में आया था, बड़ा ये टेक्निकल, टेक्निकल तो नहीं है लेकिन बच्चा जो है वो कंट्रोल एफ लगाता है और कहते हैं मैं तो सही करके आया था, मेरे एमसीक्यूज गलत कैसे हुए, तो वो इस तरह गलत होते हैं। कंट्रोल एफ आया तो आपने इधर फॉरवर्ड क्या करना चाह रहे हो ये लिखोगे। अब देखिए इसकी दूसरी जो रिबन में जो ऑप्शन है वो है रिप्लेस, तो मतलब आप फाइंड करके उसे रिप्लेस करना चाह रहे हो। और तीसरी है जी गो टू। अब जब कंट्रोल एफ दबाओगे ना तो आपको फाइंड हो वाले ओपन मिलेगा।
अच्छा, कंट्रोल जी दबाओगे या एच दबाओगे तो डायरेक्ट आप रिप्लेस कमांड पे चले जाओ। ठीक है, अब देखिए मुझे रिप्लेस दबाने के लिए मैंने क्लिक करना पड़ा मुझे, या अगर मैंने गो टू पे जाना है तो मुझे क्लिक करना पड़ा, पहले फाइंड निकाला फिर मुझे गो टू पे क्लिक किया मैंने। लेकिन अगर डायरेक्ट गो टू ओपन हो जाए तो मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल जी। अब देखिए ये दूसरी थर्ड थर्ड वाली टैब ओपन हुई है अंदर। ये एमसीक्यूज आता था ना, और आया भी है कि अगर मैंने डायरेक्ट गो टू टैब पे जाना है तो क्या दबाएंगे, आप कहेंगे यार ये तो फाइंड एंड रिप्लेस में होता है, मैं एफ दबा देता हूँ, एफ से फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आपने, एफ से फाइंड होता है, जी से गो टू होता है, और एच से रिप्लेस होता है, आई से इटैलिक्स, जे से जस्टिफाई होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कंट्रोल के हाइपर लिंक, काफी दफा पेपर में हाइपर लिंक, ये हाइपर लिंक हो जाता है ना, आपने वेबसाइट ओपन की हो साथ में ब्लू ब्लू नजर आ रहा होता है ना, उस पर क्लिक करते हैं तो कोई और सब वेबसाइट ओपन हो जाती है, वो आपने मार्क किया होता है कि भाई ये वेबसाइट का लिंक किधर है, कंट्रोल एच। देखिए अब मुझसे पूछेगा कि कंट्रोल एच मैंने कौन सा जो है ना वो उसको लिंक देना है। तो देखिए कोई फाइल अटैच करनी है मैंने, ये फर्स्ट करो एनवायरमेंटल साइंस, फाइल है ये मैंने अटैच कर, अब देखिए हाइपर लिंक बन गया, इस पर क्लिक करूंगा तो वो फाइल ओपन होगी। ठीक, ये कंट्रोल की है। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन हो जाता है, लेफ्ट की तरफ चलता है। कंट्रोल एम से पैराग्राफ इंडेंट हो जाता है, कंट्रोल एम दबाऊंगा तो ये देखिए इंडेंट हो। कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन, कंट्रोल ओ से ओपन न्यू फाइल, कंट्रोल पी से मैंने प्रिंट करना होता है, कंट्रोल क्यू से क्लियर करना होता है, जो मैंने इंडेंट किया था ना अभी ऊपर, एम से मैंने इंडेंट किया था जो, तो उसको मैंने खत्म करना होता है ना, अगर इंडेंट तो मैं क्लियर क्यू कंट्रोल क्यू करूँ, कंट्रोल आर से राइट लाइन, कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल टी, इंडेंट हैंग हो रहा है आगे जा रहा है। ठीक है, ये हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल यू अंडरलाइन, वी से पेस्ट होता है, और डब्ल्यू से क्लोज द फाइल, वाई से रीडू, और जेड से अंडू। अब ये ना फंक्शनल कीज कहलाती है, जो ऊपर F1 से F12 तक होती है। F1 हेल्प करते हैं, F2 जो है उससे रीनेम होती है चीजें, F3 से फीचर ऑप्शन हो जाता है, वन वाला भी आ जाता है पेपर में हेल्प करते हैं। Alt F4 से आप विंडो को खत्म करते हैं, क्लोज करने के लिए। F5 से आप फ्रेश होते हैं कंप्यूटर, F6 से ड्रेस की तरफ, F7 इंपॉर्टेंट है जी, काफी दफा पेपर में आया, स्पेलिंग चेक करने के लिए आप 7 दबाते हैं, क्योंकि आपके वर्ड के अंदर जो है वो बिल्ट इन होता है ना स्पेल डिक्शनरी। F8 से बूट मेन्यू की तरफ जाते हैं, F9 से रिफ्रेश होता है, F5 से भी डॉक्यूमेंट रिफ्रेश होता है, F9 F10 जो है वो एक्टिवेट मेन्यू बार, F11 इंटर एंड एग्जिट द फुल स्क्रीन मोड, F11 से जो है वो एग्जिट हो जाता है फुल स्क्रीन। F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल जी गो टू टैब, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए। ये दोबारा मैंने नीचे दोबारा इसको मेंशन किया। अब आप इसका, आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको बार बार जो है प्रैक्टिस करें। शिफ्ट F7 इंपॉर्टेंट है, थिसॉरस चेक, स्पेलिंग चेक के लिए। कंट्रोल जी अंडू करने के लिए, कंट्रोल F2 प्रिंट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट की फॉर्म में आपने अगर देखना, कंट्रोल डाउन एंड ऑफ पैराग्राफ, कंट्रोल लेफ्ट मूव वन वर्ड लेफ्ट। देखिए अगर सिर्फ आप लेफ्ट दबाएंगे ना, जो कंप्यूटर में लेफ्ट होता है वो एक करेक्टर पीछे जाएगा। अभी मैं दबा रहा हूँ ना लेफ्ट साइड, एक एक, अब ई पीछे जा रहा है, अब ओ जा रहा है, और अब ये एक करेक्टर होता है, ओ एक करेक्टर है, टी एक करेक्टर है। लेकिन एक वर्ड जो है, और मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो देखिए अब ये मूव अब लेफ्ट के पीछे जाएगा, अब ये कंट्रोल। तो एक एक वर्ड अगर मूव करना है अल्फाज, तो उसे हम कंट्रोल लेफ्ट से, कंट्रोल एफ आर ओ, कंट्रोल शिफ्ट एल इन इंसर्ट बुलेट को, कंट्रोल स्टैंड्स फॉर, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट।
कंट्रोल शिफ्ट स्टैंड्स फॉर, सुपरस्क्रिप्ट होता है कि ये एस जो है ये ऊपर चला जाए थोड़ा सा ना, और सबस्क्रिप्ट होता है नीचे आ जाए। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इधर होती है, ये है, ये सब सुपरस्क्रिप्ट है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और ये सबस्क्रिप्ट है। ये देखिए ऊपर चला गया ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब इससे मैंने नीचे लेके आना है, तो मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस, ये नीचे आ, कंट्रोल प्लस सिर्फ और कंट्रोल के साथ दबाऊंगा तो ये नीचे चला जाएगा। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ये मैं साथ की दबा रहा हूँ, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, काफी दफा पेपर में आए। द इंक्रीज फॉन्ट साइज सिलेक्टेड बाय 1 पॉइंट कंट्रोल प्लस। अगर एक एक आपने बड़ा करना है आहिस्ता आहिस्ता कि ये कितने मार्क प्रॉपर हमें सही लगे। अब मैं वी को बड़ा करूंगा ना, कंट्रोल प्लस, ये बड़ी ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट की जो क्लोज्ड है इसको दो, बड़ा होता जा रहा है, एक एक करके बड़ा होता है, 8 9 10 11 12 13। ठीक है, कंट्रोल प्लस 5। अच्छा ये ना 5 से लाइन स्पेसिंग होती है बहुत दफा पेपर में, पहली लाइन और दूसरी लाइन के दरम्यान ये जो स्पेस है ना, ये अगर आपने डबल करनी है क्या दबाएंगे, अगर ट्रिपल करनी है 1.5 इंक्रीज करनी है तो कंट्रोल प्लस 5 होगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ चेंजिंग द फॉन्ट, देखिए कंट्रोल शिफ्ट एफ ये ओपन हो जाएगा। शिफ्ट अल्फाबेट कैपिटल लेटर, शिफ्ट डिलीट परमानेंट डिलीट, अगर डिलीट से रिसाइकल बिन में जाता है, लेकिन अगर आपने शिफ्ट भी साथ दबा दी तो वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा, बल्कि सीधा कंप्यूटर से ही जो है वो दूर चलेगा। इज अ पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस, ये एम एस ऑफिस का पार्ट, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा, it has common rules and column, column stands for alphabetical letters, row stands for numbers। एमएस एक्सेल का बता रहा है कि क्या क्या काम। द पॉइंट वेयर अ कॉलम एंड रो मीट, जहाँ कॉलम और रो मिलते हैं। चले जी, यहाँ इसे हम ना कल स्टडी करेंगे क्योंकि ये एक्सेल का है और इसको आपको बताना पड़ेगा, और आपने ना वर्ड तक स्टडी करनी है अच्छी तरह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेल का जो है वो करेंगे, ताकि आपको साथ में प्रैक्टिस भी करवा सकूँ ना, और आपको क्लियर कर सके चीज़।